हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में स्वागत है। दोस्तों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ दोस्तों 13 दिसंबर 2025 को, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन जमा करना होगा। और दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले अगर यदि आप वीडियो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों, निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 26 जनवरी 2026 तक भरे जाने हैं। दोस्तों, तो लास्ट डेट है आपका 26 जनवरी। और रिक्त पदों की संख्या न्यूनतम अर्हता सामान्य आदेशों और पूर्व विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थी हेतु निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शित है दोस्तों। और इच्छुक आवेदकों को आवेदन करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ग्रेड, वेतन के साथ कार्य अनुभव इत्यादि के स्पष्ट सुसंगत अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ग्रेड, वेतन के साथ कार्य अनुभव देना भी जरूरी है दोस्तों। और निर्धारित प्रतिवेदन आवेदन शुल्क समूह ए समूह के लिए आपका पदों हेतु 2500 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग महिला अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया है। और समूह ग्रुप बी के लिए एवं सी के पदों के लिए आपको 500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के एवं महिलाओं अभ्यर्थी के लिए शुल्क दे नहीं हो दोस्तों। और ग्रुप बी और सी ग्रुप वाले को लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला हैं, दिव्यांग है, उनके लिए ये नील है दोस्तों। और जो बाकी के हैं दोस्तों, उनको ये 500 रुपये इसमें लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण और छूट प्रदान की जाएगी। विज्ञापन में अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पदों की शिक्षा मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार यदि कोई हो तो रिक्त पदों या रोस्टर में परिवर्तन किया जा सकेगा दोस्तों। इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं, परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करें एवं अपने आप को अपडेट रखें। तो बार बार आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में लॉगिन में जा के देखते रहिए दोस्तों। और अदर ग्रुप ए के लिए पोस्ट निकला है दोस्तों। पहला है आपका ड्यूटी रजिस्टर के लिए एक पद है दोस्तों, रिजर्व में। पे स्केल रहेगा आपका लेवल 12 और 78,800 से 2,92,9,200 रुपये रहेगा। आफ्टर 5 ईयर लेवल 3A हो जाएगा दोस्तों। एज लिमिट है आपका 50 साल और प्रोबेशन है आपका 1 साल के लिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever grading system is followed। दूसरा है आपका 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इन इक्विवेलेंट पोस्ट इन द पे लेवल 10 एंड एबो। और अगला है आपका पोस्ट डिप्यूटी रजिस्टर के लिए एक है दोस्तों, लीव वैकेंसी है, कैटेगरी अनरिजर्व के लिए है।
और लीव है पे स्केल लेवल है 12 आपका, और 5 साल बाद आपका 13A हो जाएगा लेवल पे लेवल दोस्तों। एज लिमिट 50 साल है, और इसेंशियली फॉर 1 ईयर विच में बी कंटिन्यूड ऑन द सिमिलर टर्म एंड कंडीशन दोस्तों। ये 1 साल के लिए है दोस्तों। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और 55% मार्क होना चाहिए, और 5 ईयर और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार में या इक्विवेलेंट पोस्ट में होना चाहिए, जो लेवल 10 का पे लेवल जिसमें 10 हो दोस्तों। और तीसरा पोस्ट है आपका पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक पद, और कैटेगरी ओबीसी के लिए पे स्केल रहेगा आपका 10 लेवल 10, और 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये, और एज लिमिट है आपका 40, और प्रोबेशन रहेगा 2 वर्ष के लिए। 2 साल के लिए परीक्षा अवधि रहेगी दोस्तों। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और 55% मार्क होना चाहिए दोस्तों। और दूसरा है आपका द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग अ राइटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा दोस्तों पूरा आपका। और दोस्तों those candidate who have applied for the position of deputy registrar leave vacancy and assistant registrar under earlier dated 4/9/2024 have to apply again under this advertisement. This candidate need not submit the fee again। दोस्तों जो 2024 में इस पद के लिए अप्लाई किए हैं उसको फिर से दोबारा पर आवेदन शुल्क देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और ग्रुप बी के लिए आपका पहला है आपका पोस्ट सीनियर टीचिंग असिस्टेंट के लिए है दोस्तों, आईसीटी ग्रेड 1 के कैडर एक है दोस्तों। कैटेगरी रिजर्व है, पे लेवल आपका 6 रहेगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। एज लिमिट है आपका 2 साल, और परीक्षा अवधि 2 वर्ष के लिए रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों, या एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। दूसरा आपका 2 year प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन अ लैंग्वेज लाइक C++, जावा एक्सेट्रा, डेटाबेस MCQL, ओरेकल विथ PHP एक्सेट्रा, फाउंडेशन एंड प्रैक्टिस अंडर विंडोज लिनक्स यूनिक्स प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक PUS प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए दोस्तों। दूसरा है आपका अगला है आपका तीसरा ग्रुप सी के लिए। इसमें यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एक पद है दोस्तों। कैटेगरी है आपका एक पद EWS के लिए, और लेवल है आपका वेतन लेवल 4,25,500 से 81,100 रुपये रहेगा। एज लिमिट है आपका 32, और 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए रखा गया है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और 2 साल का लोअर डिवीजन क्लर्क में या इक्विवेलेंट पोस्ट में यूनिवर्सिटी में या रिसर्च एस्टेब्लिश में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU ऑटोनोमस बॉडीज और इक्विवेलेंट पे पैकेज इन द रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज में या कॉर्पोरेट बैंक विद अ मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या
हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों आपको। अगला है आपका एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। रिजर्व में एक पोस्ट है दोस्तों। लेवल 2 का वेतन रहेगा और 32 एज लिमिट है। 2 साल का परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट या और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और 10,500 की डिप्रेशन प्रति पर हावर या 9,000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्क। प्रोफेशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए आपको। अगला है आपका पोस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक पद है दोस्तों, अनरिजर्व के लिए। वेतन लेवल 4 है, 32 एज लिमिट है। 2 साल की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में या इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। अगला है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पद है दोस्तों, एसटी के लिए। लेवल 4 का वेतन रहेगा और 32 एज लिमिट है। 2 साल के लिए आपको परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री इन साइंस एंड और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स विथ मिनिमम 2 years of working and maintenance experience of sophisticated scientific instrument in the laboratory. The experience should be in university या researchers established central government, state government, PSC and other autonomous bodies or private organization of reputed with annual turnover at least 200 करोड़ 200 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो। इस जिस कंपनी में दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। और आप 26 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन टू सामर्थ्य पोर्टल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ggu.ac.in टिल 26 जनवरी 2026। The scrutiny and further processing on the application shall be done only on the basis of online submitted application. However, after submitting the application from the candidate must send a copy of application form along with supporting document within 15 days of submitting the application by registered by speed post on रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर CG 495009 में आपको दोस्तों जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे उसके बाद भी आपको स्पीड पोस्ट में अपना सारा डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको 15 दिन के अंदर, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे उसके 15 दिन के अंदर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजना पड़ेगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय या इस पते पर दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इंटरव्यू या राइटिंग टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट के लिए बाहर से जो फॉर्म डाले हैं दोस्तों वो आउट स्टेशन, वो लोग जो अगर ST SC वाले जो कैटेगरी के हैं वो अगर अटेंड करते हैं तो उनको रेल में स्लीपर क्लास के लिए खुद के लिए दोस्तों आपको जो छोटा रास्ता चुन के जाते हैं तो आपको उसका पैसा वापस दिया जाएगा दोस्तों। और उसके लिए आपको अपने रेलवे टिकट का ओरिजिनल कॉपी बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि
जैसे ही however after submitting the application from the candidate must send a copy of application from along with supporting document with 50 days of submitting the application by रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको देना होगा दोस्तों। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो उसके 15 दिन के अंदर आपको जो फॉर्म डाले हैं उसकी कॉपी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है उस सबको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।